इसराइल की पानियों में। और इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन इस दफा की जो जंग होगी वो पूरे मिडिल ईस्ट में पानियों पर छाएगी। वो खाली ईरान की स्ट्राइक तक या इसराइल की स्ट्राइक तक महदूद नहीं रहने वाली। हुआ क्या है, इस वक्त रशिया की फौजें हंगामी बेसिस पर मिलिट्री ड्रिल करने ईरान के पानियों में पहुंच रही हैं। अब ईरान और रशिया की फौजें, आपको पता है रशिया की फौजें जो सबसे ज्यादा तगड़ी हैं नेवी के हवाले से, उनकी नेवल फोर्सेस बहुत तगड़ी हैं। चाइना इसको फुली बैक कर रहा है, मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है। और रशिया और ईरान की जो नेवल फोर्सेस हैं वो जो जंग अब मुसल्लत होने जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी उस सारे सिनेरियो को सामने रखकर ये जंगी मशकें करनी जा रही हैं कि ताकि अगर लेट से अमेरिका से लड़ाई होती है, क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है बहुत ज़्यादा वीक है, यही जो जंगी मशकें होंगी वो यमन की भी मदद करेंगी आगे जाकर। सो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और स्नैरियो अब ये बना है कि इस वक्त इजराइल के खिलाफ लड़ाई पानियों में भी होनी है, पॉसिबिलिटी है अमेरिका के साथ नेटो की फौजें भी आ जाएं। और समंदरों में इन्होंने चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करना है, लिहाजा यहाँ पर फिर ईरान की नेवी को तगड़े होकर लड़ाई करना पड़ेगी। सो उन्होंने रशिया के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं। ये 3 दिन तक मिलिट्री ड्रिल्स होंगी और जो स्नैरियो बनेगा जंग का उसको पॉइंट ऑफ व्यू को और सारे स्नैरियो को सामने रखकर ये लड़ाई करने जा रही है। यानी किस तरह की जंग होगी, अमेरिका को वो समझते हैं, नेटो को समझते हैं। 3.5-4 साल का जो अरसा है उसमें असल में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, खासतौर पर रशिया की बात हो रही है। तो वो अपना सारा तजर्बा इनको मुंतकिल करने जा रहे हैं। समंदरों में लड़ाई होने जा रही है और नेवी अमेरिका की इतनी वीक है कि यमन का मुकाबला वो कर नहीं सकते। तो गालिबन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि लैंड के ऊपर खाली लड़ाई नहीं होने वाली, लड़ाई यहाँ पर भी होने वाली। लेकिन उससे भी बड़ी मज़ेदार सूरत हाल ये है कि यमन तो अटैक करेगा अमेरिका पर समंदरों में, और उसमें रशिया की टेक्नोलॉजी शामिल होगी, क्योंकि आपको पता है रशिया पर जंग छिड़ने वाली है। ये ड्रिल्स आगे यमन की भी मदद करेंगी, उनको भी बताएंगी, वो ऑलरेडी आपको पता समंदरों के किंग हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जो इसराइल ने डिफेंस सिस्टम तबाह किए थे ईरान के, वो डिफेंस सिस्टम रिप्लेस करके नए सारे डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। और मजे की बात देखिए, वो रशियन है। यानी ईरान के जो अपने लोकल सतह पर डैमेज किए गए थे, जो इसराइल ने तबाह किए थे, आपको याद है पहले दिन हुआ क्या था कि इन्होंने इनके डिफेंस सिस्टम को डिसेबल किया, अटैक किया और काफी कुछ तबाह कर दिया। फिर उसके बाद तो इसराइल रुका ही नहीं और कई ऐसे डिफेंस सिस्टम थे जो थे तो बिल्कुल ठीक, लेकिन वो डिसेबल हो चुके हुए थे। लेकिन बाद में उनको एक्टिवेट किया जब चाइना ने और रशिया ने इंटरवीन किया, और वो जो हमला हुआ तो उसको नाकाम बनाया। आपको पता है 24 घंटों के बाद जो फिर ईरान ने बारिश की मिसाइलों की, वो फिर तारीख का हिस्सा है। उसके बाद फिर इसराइल कभी, यानी हमेशा वो पहले एग्रेसिव था, बाद में डिफेंसिव हो गया। जो बड़ी तबाही हुई आप इमेजिन कीजिए कि ईरान ने एक ऐसी जगह पर मिसाइल मारा जहां पर 28 बिल्डिंग्स इनको अब तबाह करना पड़ेंगी। वो पूरे का पूरा इलाका पार्शली नहीं, बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो गया। तो उन्होंने कहा कि दोबारा उस इलाके को बनाने के लिए हमें 28 बिल्डिंग्स तबाह करना पड़ेगी, डिमोलिश करना पड़ेगी, फिर जाकर बनाएंगे। और इसको 4-5 साल का अरसा चले। ये एक सिर्फ सूरत हाल है जो ईरान ने तबाही की है एक इलाके की, बाकी तो आप अंदाजा कर लें। अब वो जो डिफेंस सिस्टम ईरान के तबाह हुए थे, रशिया ने रिसेंटली अपने मिलिट्री कार्गो बेचे हैं 2 से 3 दफा, और उन मिलिट्री कार्गो के अंदर डिफेंस सिस्टम है और उसमें वो पार्ट्स भी हैं जो ईरान को चाहिए थे, जिसमें स्किन होगी ईरान की अपनी, लेकिन डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स और वो चीज़ें सारी प्रोवाइड की हैं रशिया ने, ताकि आप अपना डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करें और इन पर अटैक करें। ये अब तक की सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है वो काफ़ी हद तक बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट है, और वो इसराइल के लिए बड़ी पिंचिंग कर देने वाली है। वो ये है कि एक तो ये ईरान का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में इजराइल के तैयारे उनकी तमाम चीज़ों को रोकेगा। अब इसराइल कर क्या रहा है कि अपना एक लेज़र डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गालिबन हमें 2-3 महीने चाहिए कि ईरान के जो मिसाइल आएंगे वो उनको रोक सके। देखिए असल में चाहे इसराइल जो मर्जी कर ले, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि जी आप लेज़र से वो तमाम चीज़ें तबाह करें। असल में इनके पास हो गए हैं मिसाइल ख़त्म, मिसाइल इनके पास ख़त्म हो गए, उनकी सप्लाई नहीं। और आपको पता है ईरान की स्ट्रेटजी, थोड़े ड्रोन्स भेजना, लो क्वालिटी मिसाइल भेजना, वो इंगेज करते हैं और उसके बाद अपने हाइपरसोनिक मिसाइल मारने। स्ट्रेटजी उनकी बड़ी कामयाब है। जो 8 से 11 मिनट का गैप होता है जिसमें आपने मिसाइलों को दोबारा
इंस्टॉल करना होता है, दोबारा उसमें डालना होता है, और जब वो गैप आता है यानी मिसाइल खत्म होते हैं, दोबारा आप उसमें लोड करते हैं मिसाइलों को, वहां पर वो अटैक करते हैं। तो ईरान ने इस दफा रिसेंटली जो कहा है कि जी हमने मुकम्मल तौर पर तैयारी रखी है और हमारे पास इस दफा इसराइल की वीकनेस है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल की वीकनेस इस दफा जो ईरान को पता है वो ना तो चाइना को पता है, ना किसी और मुस्लिम कंट्री को पता है, और ना ही रशिया को पता है। ईरान उसमें हो गया मास्टर। तो वो जो गैप और बेहतर परफॉर्मेंस है, आप एक टीम से मैच खेल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है इनके प्लेयर्स कैसे हैं। अब अगली मर्तबा बेहतर तैयारी के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान का जो शो था वो बड़ा खराब था और वो नाकाम हुए। अगर आप देखेंगे तो ईरान इस जंग का फातिहा है। ठीक है, हम इस बात पे एडमिट करते हैं कि ईरान के लोग मारे गए हैं, उनके चीफ मारे गए, ये वो हुआ, वो तो जाहिर सी बात है अंदर के जब गद्दार शामिल थे तो उन्होंने काम किया। लेकिन ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखिए तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा कहता है कि मेरे कानों से धुआं निकल गया था मैंने जब इनके अटैक थे। उसने कहा मैंने ऐसी तबाही कभी देखी नहीं है जो इन्होंने किया, और ईरान ने तो फिर हदें क्रॉस कर दी। लेकिन कमाल शो था, आपको दाद देनी पड़ेगी ईरान की। दुनिया में वो काम इसराइल के खिलाफ किसी ने नहीं किया जो इन्होंने किया। सो अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी कि जो लेजर का सारा कह लीजिए हम रोकेंगे, ये छोटे मोटे ड्रोन्स रोकना चाहते हैं ताकि बड़े मिसाइल उनके रोके। ईरान के पास इसकी भी स्ट्रेटजी है, काउंटर करने के वो तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये हो गया है मामला, लेकिन जो अगला मामला है वो भी बड़ा खतरनाक है इसराइल के लिए, कि इसराइल का जो नेटवर्क है खास तौर पर इनसाइड ईरान के अंदर जो ड्रोन्स की फैक्ट्रीज थी जहां से ड्रोन्स बनकर उड़ रहे थे, वो भी काफी हद तक ईरान ने काबू कर लिया है, उसको भी वो अटैक कर रहे हैं। तो ये तो उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल ईरान ने इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा टेक्निकल इंटेलिजेंस पर इस दफा रिलाई किया है। देखिए दो चीजें हो गई हैं बड़ी क्लियर, ईरान, रशिया और चाइना, और उसमें चौथे नंबर पर पाकिस्तान भी आता है, लेकिन वो इंडिया के थ्रू आएगा। इन सबको इन्होंने नहीं छोड़ना, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को नुकसान वो पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान है चौथे नंबर पर। पहले उनका काम ये है कि अगर हमने ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया तो मिडिल ईस्ट हमारा। शाम के अंदर आपको पता है वैसे ही खाना जंगी है और शाम उन्होंने वैसे ही कब्जे में ले लेना। शाम को तो शायद ईरान भी ना बचा पाए क्योंकि ईरान की वो जंग ही नहीं है, तो शाम तो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। अब आयतुल्लाह ने जो बात की है वो इतनी अहम बात है, इतनी अहम बात है। उन्होंने कहा कि असल में ये जो सारे का सारा हम सिनेरियो देख रहे हैं, ईरान की अगर सूरत हाल थोड़ी सी भी वीक हो जाती, उन्होंने कहा आप अमेरिका की बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर और फलाना और ये सब कुछ, उन्होंने कहा जब अमेरिका की बात मान लें कि ठीक है हम अपना 0% यूरेनियम करेंगे, फिर दोबारा हमें कहेंगे मिसाइल प्रोग्राम अपना तबाह करो, फिर ये हमें कहेंगे अपने मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो ख़त्म करो, फिर वो अल्टीमेटली कहेंगे कि हमारे बंदों को लेकर आओ, फिर अल्टीमेटली कहेंगे कि जी फलाने हम इलेक्शन नहीं मानते, फिर वो कहेंगे कि हम इस्लाम का पूरा सिस्टम ईरान में लपेट कर फारिग कर देना चाहते हैं। तो आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ये एक बात पर नहीं रुकना चाहते, तो लिहाजा इनकी किसी बात पर हमने भरोसा नहीं करना। अब हो ये रहा है कि अमेरिका के मुज़ाकरात इस वक्त हो गए हैं दोबारा शुरू ईरान से, जो अगले 2 दिन में होने वाले। लेकिन इस दफ़ा ईरान तैयार है, उनको धोखा नहीं इस दफ़ा खाना, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने प्लान किया है कि अमेरिका मुज़ाकरात, खुद उन्होंने कल ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात की आड़ में ये अटैक करेंगे, तो वो भी तैयार बैठे हुए हैं। उधर वो करेंगे मुज़ाकरात, उधर वो करेंगे अटैक। ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा ईरान भरपूर तैयारी के साथ बैठा हुआ है और उन्होंने काफ़ी हद तक तबाह करना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ईरान को ये बात पता है, ये बात इसराइल को भी पता है, ये जो जंग होगी अब ये लास्ट है। यानी इसमें लास्ट इस तरह है कि किसी एक ने गजा बन जाना है। ईरान के जो सबसे खतरनाक एलिमेंट्स हैं उनमें ईरान के मिसाइल, ईरान के मिसाइलों ने जो शो डाउन इस दफ़ा करवाया है वो 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली बता रहे हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिलक्टेंट क्यों है कि ये अटैक ना करें? सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप परेशान अगर किसी चीज़ से है तो वो एक चीज़ से है, वो चीज़ बेसिकली बड़ी ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप असल में परेशान इसलिए है कि हमारा डिफेंस सिस्टम वीक होता जा रहा है। देखिए अब आपको पता चल गया ना, कतर में जो अटैक हुआ था उसमें आ गई ना तस्वीर सामने कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, और आयतुल्लाह ने भी ये बात कही है। ये बात मिडिल ईस्ट को पता है लेकिन नहीं रुक पाए ईरान के मिसाइल, ये बात सबको पता। ईरान अकेला था, मुस्लिम कंट्रीज में अक्सरियत ईरान के खिलाफ थी, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका तो था, इसराइल तो था, यूरोप तो था ही,
इंडिया भी इवन के था, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत भी ईरान के खिलाफ थी। अगला फिर भी डटा रहा ना। सो अमेरिका को इस बात का खदशा है कि इस दफ़ा मजीद तबाही होगी। सोचे जिनको पहले पता है कि कहाँ पर अटैक करना है, दूसरा अटैक नहीं करना, इस दफ़ा ईरान का कोई वैसे जो अटैक है वो ज़ाया नहीं गया था, उसने हमेशा कोई ना कोई नुकसान ज़रूर किया है। सो इस सूरत हाल में ईरान तैयार है और इस दफ़ा रशिया ने खुलकर फैसला किया है, मिलकर मारेंगे इसराइल को, जैसे अमेरिका मदद कर रहा है मैं तुम्हारी मदद